सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं वाग्मय उपासना समर्पण योग अध्याय 9। आइए उस परम शक्ति का स्मरण करते हैं जिनके माध्यम से यह स्वाध्याय संभव हुआ और एक पूरा वाग्मय अपने अंतिम पड़ाव, आधी यात्रा हो गई है लगभग, और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ नया समझा साथ में पढ़ते हुए। तो सभी परिजनों का जिन्होंने इस यात्रा में सहभाग दिया, चाहे किसी भी रूप में, चाहे सुनने के रूप में और चाहे पढ़ने के रूप में, चाहे काव्य के रूप में, सभी को एक बार बहुत बहुत सारा धन्यवाद। अब पढ़ते हैं आगे। गुरुदेव हमें पिछली बार समझा रहे थे, पिछले स्वाध्याय में। अब गुरुदेव हमें आत्मा की शक्ति समझा रहे हैं पहले तो, कि आत्मा की अनंत शक्ति क्या है। हम बाहर शक्ति ढूंढ रहे हैं, सब कुछ भीतर है। अगर हम अपनी अनंत सामर्थ्य से एक हो जाएं तो हमको समझ में आ जाएगा कि सारा ज्ञान विज्ञान सब भीतर ही है। उसके बाद अध्यात्म ही सब कुछ है। अब गुरुदेव कह रहे हैं उसको नाम तुम जो मर्जी दे दो, लेकिन सब कुछ अध्यात्म ही है और आत्मा ही आत्मा की अग्नि है। और जिस पदार्थ के साथ हम आत्मा से घुल मिल जाते हैं उसी में प्राण आ जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग, जड़ चेतन, किसी में कोई भाव नहीं है। दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं, हम सबसे कहाँ कनेक्ट फील करते हैं, लेकिन जहाँ मेरा आत्मा जुड़ जाता है, जहाँ मेरा भाव जुड़ जाता है, वहाँ कनेक्शन फील होने लगता है। तो जो भी कुछ प्रकट हो रहा है, अप्रकट है, वो सब अपने ही भीतर से प्रकट अप्रकट हो रहा है, हमारे ही भावनाओं के, आत्मीयता के स्तर पर। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, क्या पदार्थ, क्या व्यक्ति, सभी का प्रिय अप्रिय लगना उनकी विशेषताओं पर नहीं, अपनी ममता और आत्मीयता पर निर्भर है। यही बात गुरुदेव अभी समझा रहे थे समरी में भी। जिसकी जैसी अभिरुचि, उसे वैसे ही दृश्य, पदार्थ या व्यक्ति पसंद आते हैं। संसार में सभी कुछ होता रहता है, सभी कुछ मौजूद है, पर अपने को अच्छा वही लगेगा जिसमें अपनी अभिरुचि होगी। सुख अनुभूति का अभिरुचि से, पसंदगी से संबंध है। एक आदमी को दूध पसंद है तो दूसरे को शराब प्रिय लगती है। यहाँ दूध और शराब के गुण दोषों का प्रश्न नहीं, प्रश्न केवल अभिरुचि का है, जिसके कारण बुरी वस्तुएं भी अच्छी लगने लगती हैं और अच्छी चीजें भी बुरी प्रतीत होती हैं। इस संसार में वस्तु कोई भी हो, वस्तु ना तो आकर्षक है और ना सुंदर है। यहाँ सब कुछ जड़ पंचायतों का परायण है, सर्वथा निर्जीव, निष्ठुर और निस्सार है। प्रिय केवल आत्मा है। आत्मा की आभा ही अपना विस्तार जहाँ जहाँ करती है, वहीं प्रियता, मधुरता, सुंदरता, सरसता का अनुभव होता है। आत्मा जितनी बलवान, उसी अनुपात में दूसरे पदार्थ या पानी या प्राणी अपने उपयोगी एवं सहायक रहते हैं। यह तथ्य सत्य तथा नितांत से परिपूर्ण है। मोटे रूप में इसे हर कोई जानता है, किंतु कैसा आश्चर्य है कि जानते हुए भी हम सब अनजान बने हुए हैं। आत्मा के महत्व को भुलाए बैठे हैं और पदार्थों के पीछे पागल बने फिरते हैं। वस्तुओं की, व्यक्तियों की, साधनों की, परिस्थितियों को अपने सुख दुख का कारण मान लेते हैं। उन्हीं को बदलने या सुधारने के लिए प्रयत्न करते हैं। पर क्या कभी यह सोचा कि अपनी आंतरिक स्थिति के हेरफेर को किए बिना बाह्य परिवर्तन हमारे लिए अभिष्ट परिणाम कैसे उपस्थित कर सकेंगे? तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न गुरुदेव हमारे सामने रख रहे हैं, और कितना गहरी बात है कि हम कहते हैं मन नहीं लगता, मन ऐसा करता है, उसने ऐसा कर दिया, किसी ने वैसा कर दिया, कोई हमारे दुख का कारण है, सजीव निर्जीव, हम कितना कुछ कहते हैं, लेकिन सब कुछ तो भीतर ही है। बाहर कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर मेरी आत्मा का आत्मभाव वहाँ पर ना जाए, मेरी आत्मा के का आभा, जिसे कहते हैं ना ऑरा मंडल या इंटेंशन, जिधर इंटेंशन चली गई वो अच्छा लग गया। अब हम मॉल में जाते हैं, हमको बहुत सारे कपड़े दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हमको सारे पसंद नहीं आते ना। और जो एक कपड़ा पसंद आ जाता है उसको खरीदने के लिए मन कैसा बेचैन हो जाता है। अब उसमें उस कपड़े ने थोड़ा ना आपसे कहा कि मुझे खरीद लो, मैं बहुत सुंदर हूँ। मेरे मन ने जिस कपड़े को पसंद कर लिया, मेरी आत्मा का प्रकाश जहाँ प्रकट हो गया, और वो क्यों होता है? चित्त के संस्कारों के कारण। जिसपे जैसा संस्कार पड़ा हुआ है वो वैसी चीज़ों को पसंद करने लगेगा। अब किसी को कपड़ों में, किसी को साड़ी बहुत पसंद है, तो किसी को सूट पसंद है, तो किसी को कुर्ती लेगिंग पसंद है, तो किसी को माइक्रो मिनी पसंद है। अब जैसा चित्त पे संस्कार, यहाँ अच्छा बुरा सही गलत नहीं है, वो उसकी बात गुरुदेव ने कहा एक तरफ रख दो। दूध और शराब के एग्जाम्पल से गुरुदेव ने क्लियर कहा, सही गलत के ऊपर मत जाओ, अभी तो अभिरुचि के अनुसार जाओ। और अभिरुचि क्या है? चित्त पर संस्कार पड़े हुए हैं इतने सारे, अभ्यास कर करके ही तो सीखा है सब कुछ। तो जैसे ही मन में ये भाव आए ना, हमारा तो साधना में, उपासना में मन नहीं लगता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, तो बांध लो, कस के खुद को बांध के बैठ जाओ कि ये मन कैसे नहीं लगेगा, क्योंकि सब कुछ तो मेरे भीतर ही है ना, सारी शक्ति मेरे भीतर है। तो ये मन ना लगने का संस्कार मन लगने में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम अभ्यास करेंगे, बैठेंगे। इस कुरूप संसार में सुंदरता कहाँ है? यदि सौंदर्य का अजस्र दर्शन करना हो तो अपनी अंतरात्मा में सौंदर्य अनुभूति का विकास करना होगा। इस परिवर्तन के साथ ही हर वस्तु सुंदर दिखने लगेगी। इस निर्जीव, निष्प्राण, निष्ठुर दुनिया में प्रेम कहाँ है? यदि प्रेम की प्यास है तो अपनी आत्मा में भरे हुए प्रेम के अमृत को चारों ओर बिखेरना पड़ेगा। उसके छींटे जहाँ कहीं भी पड़ेंगे वहाँ सब कुछ प्रेमास्पद ही दिखने लगेगा। इस दुख स्वरूप जड़ जगत में भोगने योग्य क्या है?
ये सब कुछ स्वाद रहित है। स्वाद तो अपनी इंद्रियों में बसी हुई रसमयता से है। रस न नष्ट होने पर यह स्वादिष्ट रह ही जाएगा क्या? यदि स्वाद की लालसा हो तो अपनी शुद्ध रसना को जागृत करें, हर पदार्थ रसमय लगने लगेगा। कितना सुंदर गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये इमेजिन जिस चीज़ से आज आप बहुत प्यार करते हो, एक नॉन लिविंग थिंग को विजुलाइज करके देख लो। आप क्यों, आपके पास प्यार करने का ना कारण है, क्यों प्यार करते हो उस चीज़ से। अब अगर वो कारण खत्म हो जाएगा तो प्रेम खत्म हो जाएगा ना। तो वो कारण था क्योंकि उससे कुछ मिल रहा था, कुछ प्राप्त हो रहा था। तो गुरुदेव कह रहे कि पूरा संसार बिल्कुल सुंदर नहीं है। अभी अंधे से किसी के पास आँख नहीं है और उसको बोलो संसार बहुत खूबसूरत है, तो उसको थोड़ा ना समझ में आएगी संसार की खूबसूरती, नहीं, बिल्कुल अंदर नहीं जाने वाली। तो सारी सुंदरता सब कुछ अपने अंदर भरा है, अपने अंदर अंतरात्मा में है। तो जो चाहिए वो देने लगो। तो हम लोग निर्जीव निष्प्राण वस्तुओं के पीछे पीछे भागते रहते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे पीछे भागते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं सब जगह से मुंह मोड़ लो, सब जगह से अपनी अंतरात्मा को अंदर की तरफ ले आओ और जो चाहिए वो बांटने लगो। सम्मान चाहिए तो सबको सम्मान की दृष्टि से देखो, प्रेम चाहिए तो प्रेम की दृष्टि से, हृदय को करुणावान बनाना है तो उस करुणा के रस को सब जगह फैलने दो। जब आत्मीयता का विस्तार हो जाएगा और भीतर वो प्रेम जाग जाएगा तो उसकी छींट जहाँ भी पड़ेंगी सब कुछ बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगने लगेगा, आत्मा को आनंद आने लगेगा। तो गुरुदेव अलग अलग एग्जाम्पल दे रहे हैं। अभी मान लो किसी को सुनने की क्षमता नहीं है तो उसको कोई संसार में सुनाई देगा क्या कुछ? कोई कोलाहल, कोई म्यूज़िक अच्छा लगने वाला है, कोई वाणी मीठी लगने वाली है, जब सुनने की क्षमता ही नहीं है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इंद्रियों से रिलेटेड, ये इंद्रियों में हमने स्वाद ढूंढ लिया है। तो अगर हम उसको सही दिशा में ले जाएंगे तो हर चीज़ में स्वाद है। फिर हर आवाज़ में ओम। कहते हैं कि जब साधना सद जाती है तो पंखे की आवाज़ चल रही हो या मोटर गाड़ी आ रही हो, सब में आपको वही परमात्मा की धुन सुनाई देने लगती है। फिर अप्रिय और प्रिय का भेद खत्म हो जाता है, फिर अच्छा और बुरा का भेद खत्म हो जाता है। फिर कुछ खाने बैठेंगे तो कोई स्वाद नहीं ढूंढेंगे, जो सामने आ जाएगा उसमें स्वाद आ जाएगा, क्योंकि भीतर वो प्रेम जाग गया। और जब प्रेम जाग जाएगा तो सब कुछ भोगने होंगे, सब कुछ एकदम भोगने वर्ड यहाँ पे शायद उचित नहीं है, पर सब कुछ रस देने लगेगा और ना किसी में आसक्त होंगे। हम निर्धन क्यों हैं? हम निर्धन क्यों रहें? अपने सीमित धन को ही अपना मानने की अपेक्षा इस धरती की सारी संपदा को अपने बाप अर्थात परमात्मा की जायदाद क्यों ना माने? हम मित्रों पुत्रों का, स्वजनों का अभाव क्यों अनुभव करें? इस सारी वसुधा को ही कुटुंब क्यों ना माने? हम असहाय एवं दुर्बल क्यों रहें? अपनी आत्मा में भरे हुए अनंत बल को ही विकसित क्यों ना करें? यह विकास जितना ही अग्रगामी होगा उतने ही अनुपात से संसार हमारे लिए सहायक एवं उपयोगी प्रतीत होने लगेगा। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं गुरुदेव कि हम कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है। अरे इस परमात्मा ने सब, पूरी सृष्टि में सब कुछ तो है, सब कुछ को अपना मान लो तो ना गरीबी लगेगी ना अकेलापन लगेगा। अब मान लो कोई निसंतान है, अगर फॉर एग्जाम्पल, भगवान करे सबकी गोदी भरे, लेकिन फिर तो और आप इसी चीज़ पे अटके रहो, नहीं हमारे संतान नहीं है, हमारे संतान नहीं है। तो ममता का भाव है ना जो संतान चाहता है, तो उस ममता के भाव को सब जगह लुटा दो। अगर आपके पास मित्र नहीं है तो सबके मित्र बनने का प्रयास करो, बदले में कुछ चाहना ही क्यों है? तो गुरुदेव कह रहे दुर्बल असहाय नहीं हो सकते हम किसी भी एंड पे, ना आत्म स्तर पे ना भावनाओं के स्तर पर, क्योंकि हमें अपने अनंत बल को विकसित करना है। और जो अनंत विकसित करना है तो उसके लिए अनंत तक जाना भी तो पड़ेगा ना। अनंत तक जाने की पहली शुरुआत ये है कि अपने से ऊपर उठ जाए और अपने पिता की जो जायदाद है, जो सारी संपदा चारों तरफ पड़ी है, इसका अच्छे से प्रयोग करें। अपने अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है नहीं, सब कुछ है बाहर तो केवल, अब कितनी गहरी बात लिख रहे हैं, सब कुछ अंदर भी है और सब कुछ भी अंदर नहीं है। मान लो तो सब कुछ अंदर है, ना मानो तो कुछ भी अंदर नहीं है। बाहर तो केवल भीतर की छाया मात्र है। इस अंदर के बहुत कुछ को, अर्थात सब कुछ को ढूंढना, समझना, सुधरना, बनाना और बढ़ाना, यही अध्यात्म है। मतलब अभी एक बार मैं एक सेशन ले रही थी बच्चों का, टीनेजर्स थे, 16+ थे, और उनको बोला कि चलो अपने भीतर जाके देखो। सब लोग बोलते हैं सारी खूबी अंदर है, सारा टैलेंट अंदर छुपा हुआ है, कॉन्फिडेंस अंदर है, दुनिया भर के सारे कोर्स इसमें है, चलो अंदर देखो आंख बंद करके, क्या दिखता है? तो मैंने कहा कुछ दिखता है क्या? कंकाल, अस्थि, पंजर, खून और इन सब के अलावा, बॉडी के अलावा। और फिर उस सेशन में एक ध्यान कंडक्ट किया और अंदर देखने का सही तरीका क्या है वो समझ में आ जाए। तो अभी कितने लोग हैं बाहर सब कुछ ढूंढ रहे हैं और अंदर बहुत पेन फील कर रहे हैं, तो वो पेन भी तो अंदर से कहीं फील हो रहा है ना। तो वो अगर अंदर से पेन फील हो रहा है, जबकि अंदर है क्या? अगर शरीर रूप में देखो तो ढांचा ही तो है, हड्डियों का, मांस का, खून का, यही सब तो है, लेकिन फिर भी अंदर से सुख, दुख, पेन, हैप्पीनेस, अलग अलग इमोशन, हर्ट, जेलसी, सब कुछ अंदर से ही तो आ रहा है। तो अगर ये लोअर इमोशन अंदर है तो आत्मा का आनंद, खजाना, करुणा, दया, संवेदना, सब वो भी अंदर ही कहीं छुपे होंगे, प्रॉबेबली दिख नहीं रहे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि सब कुछ को ढूंढना है और तो अंदर चले जाओ।
और जब सब कुछ को ढूंढने की जो यात्रा है उसमें समझना पड़ेगा पहले, फिर अपने आप को सुधारना पड़ेगा, बहुत ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जो नहीं होनी चाहिए, फिर बनाना पड़ेगा। और यही सारी जो यात्रा है ये अध्यात्म की यात्रा है, और इस अध्यात्म का महत्व अनंत है। जो कुछ इस संसार में सुख, सौंदर्य, सहयोग, प्रिय, मधुर, लाभ, संतोष, आनंद एवं उल्लास दिखाई देता है, वह सब अपने भीतरी तत्व का ही छाया दर्शन है। छाया के पीछे ना भागकर हम उद्गम का आश्रय ग्रहण करें, यही अध्यात्म है, यही अध्यात्म का संदेश है। अब इस लाइन से मेरा भी एक संशय थोड़ा सा क्लियर हुआ। मुझे हमेशा ऐसा इंडिविजुअल मेरा लर्निंग है ये, अगर किसी को ठीक लगता है, कि एक ऐसी फीलिंग है मन में कि अगर मुझे किसी में कोई बुराई दिखाई दे रही है तो सबसे पहले वो बुराई मेरे भीतर है, तभी मुझे कहीं दिखाई दे गई। अंदर जो गंदगी है वही बाहर दिखाई देती है। तो अगर किसी में अहंकार दिखाई दे गया, क्रोध दिखाई दे गया, कोई भी कुसंस्कार जो ना होने योग्य दिखाई दिया, तो सबसे पहला चेक अपने भीतर लगाने की ज़रूरत है कि दिख ही क्यों गया। क्योंकि इस संसार में कोई ऐसी सोल, ऐसा आत्मा, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें कोई अच्छी चीज़ ना हो। तो अगर जब तक सबकी अच्छाइयों की तरफ, जो इसके पिछले चैप्टर में गुरुदेव बता रहे थे कि गुण ग्राहक दृष्टि, मतलब सबके गुण दिखने लगे और अपने भीतर दोष देखने लगो, उनका गिल्ट नहीं लेना है, उन पे काम करना है, दृष्टा भाव में सब कुछ देखना है, जिससे जो है यात्रा वहाँ अटके ना और बहुत दुख तकलीफ में ना फंस जाएं कि अब है तो है, और एक्सेप्टेंस भी नहीं देना, अब हम तो जैसे हैं भैया वैसे ही रहने वाले, अब तो हमारा तो कुछ हो नहीं सकता, ऐसे गिव अप भी नहीं कर सकते हम। तो मुझे इस गुरुदेव ने जो लाइन लिखी लास्ट में कि भीतर जो प्रिय लगने वाला है, मधुर, लाभ, संतोष, आनंद, उल्लास, सब भीतरी तत्व का छाया दर्शन है। तो इसका मतलब जो भी अप्रिय दिख रहा है वो भी कहीं भीतरी तत्व का ही छाया दर्शन हुआ। तो आइए प्रार्थना करते हैं परम पूज्य से कि हम इतने सुंदर जो गुरुदेव गहराई तक ले जा रहे हैं इसको समझ पाएँ, इसको जी पाएँ और अपने जीवन में उतार पाएँ। बहुत गहरा ज्ञान है और इसलिए शुरू से सुनना बहुत आवश्यक है उपासना समर्पण योग को, क्योंकि गुरुदेव ने स्टेप बाय स्टेप हमें 10वें चैप्टर तक लाए हैं। तो जो लोग अगर मिड से सुन रहे हैं वो चैप्टर 1 से सुनने की कोशिश ज़रूर करें। यही प्रार्थना। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।